साथियों, आइए भरते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन फॉर्म, मतलब नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्कीम 2026 टू 27। इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं और यहां पर हम टाइप करते हैं ENT टाइप करने पर ही हमको मिल जाता है entdata.co.in। इसको हम करते हैं क्लिक। इसके बाद हमको ये इंटरफेस मिलता है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27। यहां पर हमें करना है अप्लाई और हम अप्लाई पर करते हैं क्लिक। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमको इंटरफेस ये मिलता है और यहां पर हम देखते हैं स्टेप हमें दिए हुए हैं 5, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में हमको फिर डाउनलोड करना होगा स्कूल सर्टिफिकेट और स्टेप 3 में हमें अपलोड करना होंगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद स्टेप 4 में हमको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स आरक्षण संबंधित। अगर कोई बच्चा कास्ट सर्टिफिकेट उसका यहाँ पर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये अगर किसी बच्चे पर है तो वो अपलोड करेगा। उसके बाद स्टेप 5 में टेक फाइनल प्रिंट, यहां पर हमको फाइनल प्रिंट लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप 1 पर और स्टेप 1 में हमें करना है रजिस्ट्रेशन पर करते हैं क्लिक। यहां पर सबसे पहले हमको ये आवश्यक निर्देश मिलते हैं और ये सारे के सारे निर्देश हमको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहां पर ये देखिए मेन मैं बता देता हूं आपको, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025, परीक्षा की तिथि 9 नवंबर 2025 को निर्धारित है। कहना होगा कि मैं सहमत हूं या नहीं। तो यहां पर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं, यस पर क्लिक करते हैं, यानी मैं सहमत हूं। उसके बाद हमको फॉर्म मिल जाता है और इस फॉर्म को हमें बहुत ही केयरफुली फिल करना है। यहां पर हम सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम फिल करेंगे, आधार संख्या फिल करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा आधार संख्या फिल करेंगे। OTR नंबर अगर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि फिल करेंगे। जन्म तिथि को उसके बाद फिर शब्दों में यहां पर लिखेंगे। यहां पर पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और फिर यहां पर लिंग लिखेंगे, जो भी बच्चे का सेक्स है। अभ्यर्थी का निवास स्थान यहां पर देंगे। विकल्प चुनेंगे जाति का, कि कौन सी जाति से संबंधित है कैंडिडेट। उसके बाद उस जाति का अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य OBC से रिलेटेड है तो वहां पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यहां पर देना होगा और प्रमाण पत्र जारी दिनांक यहां पर देना होगा। यहां पर मैं सारा का सारा फिल कर चुका हूं, इसलिए आपको ये सब कुछ दिख रहा है भरा हुआ। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त यहां पर अगर कोई बात है तो यहां पर आपको देना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है तो यहां पर आपको डिटेल देना होगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। पत्र व्यवहार के लिए आपको पता देना होगा, जिला यहां पर लिखना होगा और उसके बाद यहां पर देना होगा आपको मोबाइल नंबर। संस्था का नाम यहां पर लिखेंगे, संस्था का यहां पर पता लिखेंगे और उसके बाद यहां पर जिला लिखेंगे, यहां पिन कोड देंगे। संस्था का प्रकार, जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो वहां पर ये आप देंगे कि वो राजकीय है, स्थानीय निकाय है या अशासकीय सहायता प्राप्त है। ये सब कुछ फिल करने के बाद हम उसकी इनकम संबंधित यानी आय संबंधित यहाँ पर डिटेल्स पूरी देंगे। अभिभावक की वार्षिक आय कितनी है वो देना है। उसके बाद उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, उसका क्रमांक देना है। प्रमाण पत्र जारी कब किया गया वो दिनांक देना है। परीक्षा का माध्यम क्या रखना है यहाँ पर आपको देना होगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या अंग्रेजी लेना चाहते हैं। फिर पारिवारिक विवरण आपको देना है, अंकों में लिखना है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, भाइयों की संख्या कितनी है, बहन की संख्या कितनी है। फिर पिता का व्यवसाय आपको देना होगा, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, उसकी शैक्षिक योग्यता आपको देना होगी। माता का व्यवसाय आपको देना है और योग्यता देनी है। लास्ट में हम यहाँ पर घोषणा, ये जो डिक्लेरेशन है वो करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम यहाँ लिखते हैं मैं सहमत हूं और हाँ पर क्लिक कर देते हैं। तिथि यहाँ लिख देते हैं और स्थान यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर सारा फॉर्म मैंने फिल कर लिया है। एक बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है देना। अगर बच्चे की नहीं है तो आप स्कूल की ईमेल आईडी दे सकते हैं और फिर लास्ट में करते हैं सबमिट, फाइनल सबमिट। यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद हमको मिलेगा एनरोलमेंट नंबर। उस एनरोलमेंट नंबर को हम नोट कर लेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें सेकेंड स्टेप में।
रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन में हमको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम स्कूल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमको ये प्रमाण पत्र मिल गया, ये सर्टिफिकेट मिल गया, और इसको लेकर बच्चा स्कूल में जाएगा। वहां पर स्कूल का जो संस्था प्रधान है वो यहाँ पर साइन करेगा, फोन नंबर लिखेगा और स्टेम्प लगाएगा। यहाँ पर बच्चा अपने हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद इसका फोटो हमें अपलोड करना होगा। इस फोटो को हमें 150 KB तक ही रखना है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहां पर हमारे स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टेप 2 में डाउनलोड हो गया स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट को हेड ने कंप्लीट कर लिया है और उसका फोटो स्कैन कर लिया है। उसके बाद स्टेप 3 में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। तो आइए हम अपलोड करते हैं सबसे पहले स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट पर हम क्लिक करते हैं। यहां पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फिल कर दिया, प्रोसीड किया। यहां से हमको चूज फाइल करना है। फाइल को चूज करते हैं। फाइल यहां पर है, मैं इसको ओके करता हूं और यहां पर स्कूल सर्टिफिकेट को ओके करता हूं, फिर इसको ओपन करता हूं। ये हमारी फाइल यहां पर आ गई है। ये यहां पर हमारी फाइल आ गई है और इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर हमें फाइनल सबमिट करना है। फिर हमें होम पर चलना है। होम पर चलने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। फिर हम चलते हैं इनकम सर्टिफिकेट की तरफ, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। चूज फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो भी हो उसको क्लिक कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देखिए चूज हो गया है। फिर यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर हम फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर फिर हमें होम पर चलना है। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। फिर हमको फोटो अपलोड करना है। फोटो पर क्लिक करते हैं। फोटो पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है और इसको हम ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दे दिया। उसके बाद प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर आप अपनी फाइल को चूज करिए। चूज करते हैं फाइल को। यहाँ पर देखिए फोटो की बात हो रही है, फोटो यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। मैं फोटो पर क्लिक करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। ये हमारी फाइल चूज हो गई है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव कंटिन्यू करने के बाद ये फोटो अपलोड हो गया। इसको फाइनल सबमिट करते हैं। फिर हमें होम पर चलना है। होम पर चलने के बाद अब यहाँ पर हमें साइन अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर हम साइन अपलोड करते हैं, साइन को क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इसको देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फिल कर दिया, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद ये फिर कहेगा चूज फाइल, फाइल को चूज करिए। बात साइन की हो रही है, साइन यहाँ पर है, इसको हमने क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये फाइल हमारी चूज हुई। सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए साइन आ गए और उसके बाद हमने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद कह रहा है कि आपका हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। फिर हम होम पर चलते हैं। होम पर चलने के बाद अब यहाँ पर देखिए स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इस बच्चे का जो आरक्षण सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिर यहाँ पर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, उसके बाद प्रोसीड किया। कह रहा है कि फाइल को अपलोड करिए, चूज फाइल करिए। फाइल को चूज करते हैं और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चूज हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये अपलोड हुआ। उसके बाद फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट के बाद ये कह रहा है कि आपका जाति प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। होम पर चलते हैं। देखिए क्या क्या हो गया। जो हो गया उसका कलर देखिए यहाँ पर हम देखिए क्या क्या यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, स्कूल सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ, स्कूल सर्टिफिकेट और ये सारे के साथ। अब यहाँ पर दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं भरना। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर नहीं अपलोड करना। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि स्टेप 5 में टिक फाइनल प्रिंट। यहाँ पर हम फाइनल प्रिंट पर क्लिक करते हैं।
फाइनल प्रिंट के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, हम इसको देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने इसको दे दिया और यहां पर उसके बाद हमने किया प्रोसीड। देखिए ये फॉर्म तैयार होकर आ गया है, फोटो आ गया, साइन आ गए और यहां पर ये जो भी सर्टिफिकेट हमने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे आ गए। तो आइए इस फॉर्म को फिर हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट पर क्लिक करते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद हम यहां पर जवाब दे देते हैं प्रिंट के लिए।